फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड ऑल। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, हमारे पास एक एग्जॉस्ट फैन की मोटर है। तो ये वर्क नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये 330 आरपीएम की मोटर है और 40 वाट की मोटर है। 220 वोल्ट सप्लाई के ऊपर वर्क करती है। तो ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये चल नहीं रही है। तो हम देखेंगे इसको इसकी मोटर को ओपन करके इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले इसके जो ब्लेड्स हैं उसको निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर एक कवर है, वो निकाल लो। उसके बाद जिसको जो ब्लेड है उनको आप रिमूव कर लो केयरफुली, क्योंकि ये प्लास्टिक के हैं, इसको केयरफुली रिमूव करना, ये ब्रेक भी हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इसकी शाफ्ट जो है वो तो बिल्कुल ठीक है, ये जैम नहीं है फ़ैन। तो हो सकता है इसकी वाइंडिंग बर्न हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है कि इसकी जो वाइंडिंग है अंदर से बर्न है। तो वीडियो में आपको शायद नज़र नहीं आ रही होगी। तो मैं इसको अब खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको ओपन करेंगे। पहले इसकी जो 4 स्क्रूज़ हैं उनको ओपन कर लो, जो मोटर के साथ लगे हुए हैं। नेक्स्ट इसकी जो कनेक्शन लीड है उनको आप रिमूव कर लो। जब कभी भी आप इसको चेक करें, सबसे पहले सप्लाई से इसको डिस्कनेक्ट कर लें। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है 1.5 माइक्रो फैरड का। ठीक है। तो मैंने इसकी वायर जो है निकाल ली है। तो अब इसको मैं पैसे भी चेक करूँगा, मल्टीमीटर के साथ भी और टेस्ट लैंप के साथ भी। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले इसकी जो वायर्स हैं उनको आप रिमूव कर लो, तो ताकि ये मोटर जो है आसानी से हमारी बाहर निकल आएगी इस कवर से। तो ये जैसे आप देख पा रहे हो, ये कैपेसिटर है ब्लैक कलर का, और मोटर अब निकलवाई है इस कवर से बाहर। तो अब हम इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले इसकी वायर जो है उसको थोड़ा सा हम इंसुलेशन इसकी निकाल लेते हैं और देन चेक करेंगे। इसके लिए आप मल्टीमीटर का यूज़ भी कर सकते हो और टेस्टिंग लैंप का भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसको टेस्टिंग लैंप के साथ टेस्ट करूँगा। इसकी जो 3 लीड्स हैं, 1 इसमें होगी एक कॉमन, और 2 वायर जो है इसकी कैपेसिटर की वायर होंगी, और इस एक में लगेगी न्यूट्रल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अगर ये मोटर ठीक होती तो हमारे जो लैंप में एक बहुत डिम ग्लो करता है ये। ठीक है, शॉर्ट नहीं है ये, जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ। बस इसकी जो वाइंडिंग है वो कंटिन्यूटी नहीं दे रही है। हो सकता है वाइंडिंग इसकी बर्न हो। तो उसको चेक करने के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। इसके 4 स्क्रूज़ हैं, उनको आप रिमूव करोगे तो ये इजीली निकल आएंगे। और उसके बाद इसकी जो वाइंडिंग है आप देख पाओगे कि बर्न है या ठीक है। अगर ये वाइंडिंग बर्न नहीं है तो आपको रिवाइंड ही करवाना पड़ेगा इसे, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो देखते हैं इसकी वाइंडिंग को रिमूव करके कि ये ठीक है कि बर्नड है। इसके सारे स्क्रूज जो हैं आप केयरफुली रख लें, क्योंकि अगर ये गुम हो जाए तो फिर आपको मिलेंगे नहीं। 4 स्क्रूज होते हैं इसके, बहुत आसानी से निकल आते हैं ये और ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने इसको ओपन कर दिया है तो इसकी वाइंडिंग जो है वो बर्नड है। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी इशू नहीं था, इसकी वाइंडिंग ही ख़राब है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको रिपेयर करना पड़ेगा। अब मैंने इस मोटर को रिवाइंड करवा दिया है, और रिवाइंडिंग के बाद हम इसको चेक करके आपको दिखाएंगे इसकी कंटिन्यूटी कैसे शो करती है और कितने ओम की डिस्टेंस में आनी चाहिए। और जब मैंने ये रिवाइंड करवाई है, इसमें जो एक कॉमन वायर है वो मैंने वाइट वाली रखी है। एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जो कॉमन वायर है वो आपको पता होनी चाहिए कौन सी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वाइट वायर रखी है कॉमन, तो वाइट वायर के साथ बाकी 2 वायर्स की कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए। ठीक है, मैंने मल्टीमीटर से चेक किया, कंटिन्यूटी आ रही है। अब मैं टेस्टिंग लैंप के साथ भी आपको चेक करके दिखाऊंगा कि इसका जो बल्ब है वो कैसे ग्लो करेगा। जैसे आप देखोगे हल्का सा डिम जलेगा बल्ब, बिल्कुल डिम जगेगा। अगर डिम जलेगा इसका मतलब है कि वाइंडिंग हमारी बिल्कुल ठीक है। वाइट वायर के साथ 2 अदर वायर जो है वो कंटिन्यूटी दे रहे हैं, इट मीन्स ये ओके है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो ये डिम बल्ब जग रहा था। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है वाइंडिंग। तो जैसे हमने इसको रिमूव किया था स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको दोबारा इसकी केसिंग में इंस्टॉल कर देंगे। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, जैसे आपने निकाला है वैसे आप इसको एडजस्ट कर दो। और एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे वायर्स इसकी लगी थी उसी तरह इन वायर को आप इसकी बॉडी के साथ साथ ही अटैच करना, ताकि वायर जो है वो ब्लेड के साथ मतलब अटैच ना हो और ब्रेक ना हो जाए।
जैसे मैंने निकाली थी मोटर वैसे ही एज इट इज़ उसके जो 4 स्क्रू से वो लगा दिए जाएंगे और इसके ऊपर वायर जो है इसके ऊपर इसके नीचे से हमने निकाल ली है। और एक बात का और ध्यान रखें, जब कभी भी मोटर अगर आप चेंज कर रहे हो, वाइंडिंग उसकी ख़राब हो गई है, तो उसका कैपेसिटर जो है वो भी हमेशा चेंज कर दो, क्योंकि हो सकता है ये कैपेसिटर जो है वो भी वीक हो, उसकी वजह से आपकी मोटर की आरपीएम भी कम होते हैं। तो आप इस बात का काफ़ी ख्याल रखना कि जब कभी मोटर आप रिवाइंड करवाओ तो उसकी कैपेसिटर की भी चेंजिंग कर दे। और कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो उसके प्रीवियस कैपेसिटर की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर लेट्स सपोज कि इसका जो कैपेसिटर है वो 1.5 माइक्रो फैरड का है, तो अगर आपको मार्केट में वो सेम कैपेसिटी का कैपेसिटर नहीं भी मिल रहा तो आप 2 माइक्रो फैरड का यूज़ कर सकते हो। 2.15 माइक्रो फैरड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके अबव नहीं कर सकते। इसके अबव अगर करेंगे तो मोटर ज़्यादा हीट होगी और वो बर्न हो सकती है उसकी वाइंडिंग। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने सेम एज इट इज़ उसकी वाइट जो है उनको उसी साथ साथ मतलब बॉडी के साथ साथ ही निकाला है। और जैसे इसके पहले कनेक्शन थे वैसे ही सेम कनेक्शन में दोबारा कर दूंगा। एक वायर जो है इसकी कॉमन होती है, जो कॉमन मैंने आपको बताया वो है वाइट कलर की। वाइट कलर में सिर्फ आप फेस या न्यूट्रल कोई भी वायर लगा सकते हो, और जो रेस्ट 2 वायर बचती हैं उन दोनों वायर में कैपेसिटर की 2 वायर लगेंगी और उसमें एक न्यूट्रल लगेगा या फेस लगेगा। ठीक है, तो आप अगर इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको लग रहा है कि ये उल्टा चल रही है, तो आप उसकी जो 2 कैपेसिटर की वायर है उसमें जो न्यूट्रल लगाई है आपने उसको इंटर आगे पीछे लगा दो, फर्स्ट वायर में लगा दो या सेकंड वायर में लगा दो, तो वो ओके हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने एज इट इज़ उसी तरह इसका जो फ़ैन के ब्लेड है वो भी अटैच कर दी है। और अभी हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये, जब भी आप फ़ैन को टेस्ट करें सबसे पहले सीरीज़ लैंप का यूज़ करें, और तभी आपको इसका पता चल जाएगा कि ये आपका फ़ैन के कनेक्शन सही लगे हैं कि नहीं लगे हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो डिम बल्ब जगेगा, इट मीन्स ये ठीक कनेक्शन लगे है और ये फ़ैन आप देख पा रहे हो ये चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।